वेलकम स्टूडेंट, गणेश साज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलते हैं। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर इसको समझाने में थोड़ी दिक्कत हो गई है। किसी आपने बहुत वीडियो देखे होंगे, लेकिन मैं आपको जिस तरीके से समझाऊंगा आप उस तरीके से एक ही बार में समझ जाएंगे कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, कैसे फाइंड करते हैं, और कुछ एग्जाम्पल लेके आऊँ मैं इसका आपके लिए, और जो इसकी जो थ्योरम है वो भी मैं आपको प्रूव करके दिखा दूंगा। ठीक है, बता देते हैं। और सभी को जो नोट्स चाहिए वो हमारे गणेश साज बीएससी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और या फिर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर चले जाइए, वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है वहां से भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर एग्जामिनेशन। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स, व्हाट इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, होता क्या है? सबसे पहले ए नंबर आर इज सेट टू बी रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। कोई भी एक आर नंबर की मैट्रिक्स है जिसको हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे। इट पोसेस द फॉलोइंग ऑफ द टू प्रॉपर्टीज। अगर वो हमारी इन दोनों कंडीशन को फॉलो करती है तो हम उससे रैंक ऑफ मैट्रिक्स को बता सकते हैं। तो सबसे पहले देयर इज एट लीस्ट वन स्क्वायर मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स ऑफ ए। देखिए, आप इसमें जो फोकस देने वाली लाइन है ये वाली लाइन है कि कोई भी आपके मैट्रिक्स दे रखी है उसमें कोई भी आपके एटलीस्ट वन स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब कोई भी आपकी कम से कम एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि आपके डिटर्मिनेंट आर नॉट जीरो, और डेट इज कॉल्ड, मतलब अगर इसके जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो आपके जीरो के बराबर नहीं होते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि वो आपकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगी। अगर कोई आपको 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी है वो नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर है तो उसकी जो रैंक है आपको 2 के बराबर हो जाएगी, ये कहना चाह रहा है। नेक्स्ट में, इफ द मैट्रिक्स ए कंटेन एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर आर प्लस वन। अगर कोई मैट्रिक्स जिसमें आर प्लस वन का ऑर्डर होता है, देन डिटरमिनेंट ऑफ द स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स शुड बी जीरो। अगर आपके पास मतलब कोई मान लीजिए 3x3 की मैट्रिक्स है, उसमें आपको जीरो आपके सारे डिटर्मिनेंट्स हो चुके हैं, लेकिन जीरो होने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें से आप फिर 3x3 की जगह 2x2 पर चेक करेंगे। तो अगर उस पर आपके जीरो हो जाते हैं तो फिर हम 1x1 पर चेक करेंगे, और इस पर अगर 1 हो जाते हैं तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपकी 1 हो जाती है। कहने मतलब क्या, अगर आपके पास r प्लस 1 दे रखा है तो सबसे पहले हम r प्लस 1 अगर जीरो हो तो हम फिर सीधे r पर मूव कर जाएंगे कि उसके आपको जीरो मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं। इन शॉर्ट, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज द ऑर्डर एनी हाईएस्ट ऑर्डर नॉन vanishing minor of the matrix. Thus, the rank of matrix A order any highest order square matrix of A whose determinants are not zero to zero. मतलब क्या, मतलब कोई भी आपके रैंक ऑफ मैट्रिक्स के हायर ऑर्डर है, अगर वो आपकी जीरो नहीं होता है तो उसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स जीरो ही हो जाती है। अगर आपकी हायर मैट्रिक्स जीरो हो जाती है तो हम मूव करके उस पर कह सकते हैं 2x2 पर, कि उसकी जो मतलब दूसरे पर मूव कर देते हैं, r प्लस 1 की जगह फिर हम r पर उसको चेक करेंगे। नेक्स्ट में देखिए, बी शैल डन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बाय द सिंबल। इस तरीके रो भी बोलते हैं इसको, रो ए, यहाँ पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स के इसको इस तरीके से हम शो करा सकते हैं, इसका जो सिंबल होता है। इट इज ऑब्वियसली दैट द रैंक आर ऑफ एम इंटू एन कैन एट मोस्ट बी इक्वल टू द स्मॉलर ऑफ द नंबर्स एम एंड एन बट इट मे बी लेस। ये कह रहा है कि इसके जो एम और इनको मैट्रिक्स है आपके जो इक्वल हो सकते हैं स्मॉलर एन m इंटू एन के फॉर्म में। इफ देयर इज ए मैट्रिक्स ए विच हैज द एटलीस्ट वन जीरो माइनर ऑफ एन, देयर इज द माइनर ऑफ एन, और ऑर्डर एन प्लस वन, सेम वही लाइन रिपीट कर रहा है उसी तरीके। अगर आपके पास एन प्लस वन है तो उस तरीके आप मूव कर सकते हैं नेक्स्ट में। तो जहां पर भी आपकी जो नेक्स्ट में जैसे ये कह रहा है रैंक ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑर्डर एन कैन बी लेस एन इफ ओनली इफ ए इज सिंगुलर, ए मॉड इक्वल टू जीरो के बराबर होती है। ए मॉड का मतलब डिटर्मिनेंट्स निकालना इसका, ठीक, जिसमें आपको दो चीज इंपोर्टेंट दे रखी है, नोट कर लीजिए। सिंस द रैंक ऑफ एवरी नॉन मैट्रिक्स मैट्रिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो बी एग्री टू असाइन द रैंक और जीरो और एवरी नल ऑफ मैट्रिक्स। अगर आपकी कोई मैट्रिक्स 1 से बड़ी है या 1 के बराबर तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं वो मैट्रिक्स किस तरीके की आपकी रैंक क्या है उसकी, यहाँ पे जीरो है किस फॉर्म में आपको हो सकती है। और नेक्स्ट में एवरी आर प्लस के 1 रोड माइनर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ द आर रोड minor and if there of the r road
माइनर ऑफ द मैट्रिक्स आर इक्वल टू द जीरो, ऑब्वियसली आर प्लस के 1 माइनर इज ऑल्सो भी द जीरो के बराबर। अगर आपकी कोई भी आर प्लस के 1 की वैल्यू जीरो के बराबर हो जाती है तो आपकी जो रैंक होगी उस मैट्रिक्स की वो हमेशा जीरो के बराबर ही हो जाएगी। ठीक है, ये तो होगी आपकी देखिए डेफिनेशन की बात। अब मैं आपको थोड़ा ओरली बता देता हूं किस तरीके से होती है। चलिए इससे पहले एक इंपोर्टेंट थिंग्स और पढ़ लेते हैं कि द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज लेस देन इक्वल टू आर, तो देन आपकी जो मैट्रिक्स हो जाएगी वो वैनिश होगी इस तरीके से। और अगर आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू है तो आपकी जो माइनर मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर नहीं होगी। तो मैं आपको अब एग्जांपल के तौर पे बता दूं, मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए बराबर, चलो सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं। जैसे ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के बराबर। तो अब आपको फाइंड करना है कि ये जो आपकी मैट्रिक्स है इसकी रैंक क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक्सपेंड करते हैं, डिटर्मिनेंट्स ए मॉड की वैल्यू निकालेंगे। तो ये कैंसिल 1 माइनस के 0 माइनस में 0, तो यहां पर आपके लिए 0 माइनस 0 प्लस में 0, ये कैंसिल आपके वैल्यू 0 माइनस के 0 के बराबर। तो हमने चेक किया यहां पर आपके वैल्यू 1 और ये आपके दोनों 0 के बराबर। आपकी वैल्यू हो गई 1 जो कि नॉट इक्वल टू 0 के बराबर। तो हम कह सकते हैं ए मॉड नॉट इक्वल टू 0, तो रैंक हो जाएगी इस मैट्रिक्स के 3 के बराबर। क्यों? क्योंकि ये आपके 3x3 की मैट्रिक्स है। तो आप अगर इस तरीके से चेक करते हैं तो आपको सिंपल बता सकते हैं, अगर आपकी जो ए का जो डिटर्मिनेंट है या ए का जो मॉड है अगर 0 के बराबर नहीं है तो वही उसकी वहीं पर रोक देते हैं और उसी को हम बता देते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बराबर। फॉर एग्जाम्पल के आप इस तरीके से मान लीजिए 0 0 0 0, ये आपको पता 2x2 की मैट्रिक्स है और इसका जब आप मॉड निकालेंगे तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। तो इसका मतलब इसकी जो रैंक हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 0 के बराबर आपकी रैंक हो जाएगी, जिसको हम ए भी कह सकते हैं या रो ए भी कह सकते हैं, किसी तरीके डिनोटेड कर लीजिए। अब एक एग्जांपल के तौर पर आप इस तरीके से मान लीजिए, जैसे आपके पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 और 2 3 4 एंड 0 2 और 2 के बराबर, ये कोई आपकी मैट्रिक्स है। तो आपको इसमें बताना है कि इसकी रैंक क्या होगी, ये नंबर फर्स्ट, ये नंबर सेकंड, ये नंबर आपका थर्ड के बराबर। तो देखिए इस कंडीशन में आपको ज्यादातर जो क्वेश्चन होंगे इस तरीके से होंगे और आपको फाइंड करके बताने कि इसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होगी। तो हम इसको एक्सपेंड करते हैं, सबसे पहले कॉलम के बेस में एक्सपेंड कर लेते हैं। तो मॉड ए की वैल्यू हो जाएगी 1, ये कैंसिल, यहाँ पर आपके वैल्यू 6 माइनस 8 के बराबर, माइनस में 2, ये कैंसिल और ये कैंसिल, 2 दूनी 4 माइनस के 6 के बराबर, और नेक्स्ट में आपकी वैल्यू 0 प्लस में, तो आपकी ये कैंसिल और ये कैंसिल, यहाँ पर 8 माइनस के 9 के बराबर। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है, यहाँ से तो आपकी वैल्यू माइनस के 2 हो जाएगी, माइनस के 2, और यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस के 2 प्लस में 0 के बराबर, तो माइनस के 2 और प्लस के 4 बराबर 0। तो आपने चेक किया कि आपकी जो मॉड ए की वैल्यू है 2 के बराबर है, तो इसकी जो रैंक है वो कितनी हो जाएगी 3 के बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरी ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं आ रही थी। अगर इसी तरीके से आप एक एग्जांपल मान लीजिए, जैसे आपको एग्जांपल नंबर 4, देखिए सिंपल तरीका यही होता है, आप अगर किसी तरीके आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप डेफिनेशन कीजिए। अभी तक हमारे पास सारी कंडीशन ऐसी आई है इसकी कि किसी में भी आपका एक मॉड की जो वैल्यू है 0 के बराबर नहीं है, केवल सेकंड को छोड़कर। तो आपको जब इस तरीके मैट्रिक्स आती है, कभी कभी आपके पास एक मैट्रिक्स ऐसी भी आ जाती है जिसमें 3x3 आपका 0 आ जाता है और फिर भी आपकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स का आंसर आपका अलग आ रहा होता है। उसमें क्या कंडीशन होती है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 है, आपको मैट्रिक्स दे रखी है ए बराबर 1 3 4 2 4 5 2 4 5 और 3 5 और 6 के बराबर। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, किसी तरीके कर लीजिए, रो के बेस में कॉलम के बेस में, तो आप इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो आपके लिए 1 24 माइनस के 25, ये कैंसिल, सेकंड लिया तो माइनस के 2, ये कैंसिल और ये कैंसिल। आपको आई होप आपको मैट्रिक्स तो सॉल्व करनी आती होगी, नहीं आती तो 12th क्लास की वीडियो पड़ी हुई है हमारी इस पर यूट्यूब चैनल पर, आप वहां से जाकर देख लीजिए। प्लस में 3, यहाँ पर 15 माइनस 6 के बराबर। तो आपकी वैल्यू है यहाँ पर 1 माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 2 और प्लस में 3, और यहां से आपके लिए 15 में से, सॉरी यहाँ पर 16 आएंगे ना, ये कैंसिल किए,
ये कैसे 5 से 15 4 तक 16, हाँ, तो माइनस के 1 के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1 प्लस के 4 माइनस के 3, तो आपकी वैल्यू ये माइनस के 4 और प्लस के 4 के बराबर। तो यहाँ पर आपको चेक किया आपने कि मॉड ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जब मॉड ए की वैल्यू 0 होगी तो इसकी जो मैट्रिक्स की जो रैंक है वो आपकी 3 नहीं हो सकती। अगर मेरा यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 होता तो मैट्रिक्स मेरी 3 हो जाती, लेकिन यहाँ पर मेरा क्या है 0 के बराबर है। तो मैंने आपको बताया था कि उस लाइन पर फोकस करें, एटलीस्ट 1 स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से कोई और भी 2x2 की मैट्रिक्स ले लेंगे जो भी आपको मन करे। तो मैंने क्या करा, मान लीजिए ये वाली मैट्रिक्स ले ली, इसमें से 1 3 2 और 4 के बराबर। अब आप इसको एक्सप्लेन करिए। तो यहाँ पर 4, यहाँ पर आपके लोग माइनस के 6 के बराबर। तो आपने चेक किया माइनस के 2 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस कंडीशन में जो इस मैट्रिक्स की जो रैंक हो जाएगी आपके पास, रैंक इक्वल टू 2 के बराबर हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, आपने, एक मिनट रुकिए, सबसे पहले आपने चेक किया 3x3 पर, 3x3 पे आपकी वैल्यू 0 के बराबर आ गई। तो आपकी जो रैंक है वो 3 तो नहीं हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं। आप उस तरीके से जब चेक करेंगे तो आपको फिर 2x2 पर चेक करना पड़ेगा। जब हमने 2x2 पर चेक किया तो मुझे मिल गया कि इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो रैंक है इस मैट्रिक्स की 2 के बराबर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपके 2x2 पर 0 नहीं है। किसी किसी कंडीशन में ऐसा भी हो जाता है आपके पास कि आपने ये वाली मैट्रिक्स लेकर मान लो ये वाली ले ली, इसमें ऐसी कंडीशन कोई नहीं बन रही है, तो कभी कभी आपका 0 के बराबर बन जाती है वो भी, तो उसमें कोई मतलब नहीं। आपके अगर वो भी 0 बन रही है तो आप दूसरी 2x2 चेक कीजिए। क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपके पास 1 2 3 4 3 5 6 5 और 4 के बराबर। तो आपने इस पर चेक किया, मान लीजिए आपके पास 0 बन रही थी, तो फिर आप इस पर चेक करके दीजिए, और उसके बाद फिर आप इस पर चेक करके कीजिए, और उसके बाद एक पर, किसी ना किसी पर आपकी जो 2x2 पर मैट्रिक्स 0 नहीं आएगी और रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 हो जाएगी। अगर इस कंडीशन में भी आती है तो फिर आप कोई भी एक पद लिख लीजिए। तो आपने मान लीजिए 1 हो गया, तो 1/1 की जो मैट्रिक्स है फिर इसकी जो रैंक है आपके पास 1 के बराबर हो जाएगी। कहने मतलब क्या है, 2x2 पर चेक, 3x3 पर चेक किया, 0 आता तो 2x2 पर मूव कर जाइए, 2x2 पर अगर 0 आता तो आप 1/1 पर मूव कर जाइए। ठीक है, तो इसको थोड़ा हटा लेते हैं क्योंकि आप समझेंगे वरना इसकी रैंक 1 हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए कुछ क्वेश्चन है आपके लिए जो मैं लेके आया हूं, उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा, फाइंड द रैंक ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। इसकी आपको रैंक फाइंड करनी है। तो आपको मैट्रिक्स ए की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है, तो हम इसको सिंपल एक्सपेंड कर देते हैं। तो एक्सपेंडिंग रो 1, एक्सपेंडिंग, इसको थोड़ा ठीक से लिख देता हूं मैं आपको, यहां लिख दीजिए एक्स पेंडिंग। ठीक है, तो यहां पर आपकी वैल्यू मॉड ए बराबर, सबसे पहले जब मैंने 1 लिया तो ये कैंसिल, आपका ये कैंसिल, इसकी गुना 2 माइनस के 0, नेक्स्ट में माइनस के 2 लिया मैंने ये वाला पद, तो यहाँ पर आपकी ये दोनों पैरेलल में कैंसिल, तो यहाँ पर आपके 4 माइनस के 0, नेक्स्ट में जब हम 3 लेंगे तो प्लस के 3, ये दोनों कैंसिल, यहाँ पर आपके 2 माइनस के 0 के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 2 1 माइनस के 2 4 के बराबर, प्लस में 3, यहाँ पर आपकी वैल्यू 6 के बराबर, तो 2 के बराबर। नेक्स्ट में 2 माइनस के 8 और प्लस के 6 के बराबर, तो ये दोनों वैल्यू ऐड करी, तो यहाँ पर 8 माइनस के 8 बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी कितने के बराबर, 0 के बराबर। तो इसकी जो रैंक है 3 तो नहीं हो सकती क्योंकि मेरे पास ए मॉड की जो वैल्यू है वो आपके पास 0 आ गई है, तो ये आपकी रैंक नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, इसमें कोई भी 2x2 मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो हमने क्या करा, ये 2x2 मैट्रिक्स लेते हैं, टेकिंग 2x2 मैट्रिक्स। तो 2x2 मैट्रिक्स जब हम लेंगे तो आपकी वैल्यू 1 2 2 और 1 के बराबर। तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो 1 माइनस के 4 मॉड ए, और इसको ए बराबर लिख लीजिए। तो यहाँ पर आपके लिए माइनस के 3 जो कि नॉट इक्वल टू 0 के बराबर, तो यहां लिख सकते हैं रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इक्वल टू 2 के बराबर, क्योंकि हमें 2x2 पर वो कंडीशन मिल गई है जो भी आपके 0 के बराबर
नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए इस कंडीशन में आपको एक और चीज बता देता हूं, अब कभी आप ये मत सोचिए कि आपको हमेशा रैंक ऑफ मैट्रिक्स उसी की निकालनी है जो भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स हो। नहीं, इस तरीके की मैट्रिक्स भी आपके पास आ सकती है, तो इसकी भी रैंक आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इसमें। तो आपको निकालने के लिए लेकिन स्क्वायर ही चाहिए, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस वाली मैट्रिक्स को ले लेते हैं। तो ये आपके ए बराबर मैंने मान लिया 1 2 2 और 4 के बराबर, इसको मैंने एक्सप्लेन करा। तो 4 माइनस के 4, तो हमारे पास आ गई मॉड ए की वैल्यू 0। अब आप क्या करेंगे, आपका ये तुरंत 0 आ गया और आप लिख देंगे इसकी मैट्रिक्स की मतलब इसकी जो रैंक है आपकी 2 के बराबर नहीं है। लेकिन मैंने आपको इससे प्रीवियस में एक और चीज बताई थी कि आप रैंक आपको जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स बन रही है सभी पर चेक करते हैं। अगर सभी पर 0 आती है तभी आप 1 बाय 1 पर मूव करेंगे, अदरवाइज आप मूव नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट मैट्रिक्स बनेगी एक ये बनेगी, तो हम इस वाली पे चेक करते हैं। माना ए बराबर 2 4 3 और 5 के बराबर, तो यहां पर आपके लिए मॉड ए बराबर 10 माइनस के 12 और यहां पर मैंने चेक किया माइनस के 2 जो कि नॉट इक्वल टू 0 के बराबर। तो आपकी जो मैट्रिक्स हो जाएगी रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू 2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपकी सभी स्क्वायर मैट्रिक्स पर 0 होती है तभी आपको 1 पर मूव करना है, वरना आपको अगर मान लो इस पर भी 0 होता तो मैं फिर इन दोनों पदों को लेकर एक मैट्रिक्स फिर से बनाता। अगर इस पर 0 होता तब मैं 1 पर मूव करता, अदरवाइज ऐसी कंडीशन बहुत कम आती है। आपको एक बार में या 2 बार में एक्सप्लेन करने पर हो जाती है, लेकिन इसको आप ये मत सोचिए यहां पर 0 आ गया तो तुरंत आप 0 मत लीजिए, अगले पद पर भी चेक करके दीजिए जब भी आपको 0 कंडीशन मिले। अगर नहीं मिलती है तो आपको सिंपल है, फिर तो आपकी मैट्रिक्स वही हो जाएगी रैंक ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अंडर व्हाट कंडीशन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स फॉलोइंग द 3। तो किस कंडीशन में आपकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपकी 3 के बराबर हो जाएगी। तो हम लिखते हैं द रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इक्वल टू 3 के बराबर, और हम लिख सकते हैं द माइनर ऑफ ऑर्डर 3 ऑफ मैट्रिक्स ए नॉट इक्वल टू 0 के बराबर। हमको ये फाइंड करने का होती है कंडीशन। तो मैंने मैट्रिक्स लिख ली 2 2 1 4 1 एंड 0 2 2 और x के बराबर। तो अब हमने क्या करा, ये आपकी किसके बराबर नहीं होनी चाहिए, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तभी तो आपकी मैट्रिक्स 3 होगी, मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3 होगी जब ये आपकी 0 के बराबर नहीं होगी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, एक्सपेंड कर लीजिए, एक्सपेंडिंग बाय रो 1 या R1 लिख लीजिए सिंपल। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2, ये सबसे पहले ये लिया तो ये दोनों कैंसिल, तो यहां पर आपके वैल्यू x माइनस के 0 के बराबर। नेक्स्ट में 4 लिया तो ये दोनों कैंसिल, यहां पर आपके वैल्यू 2x माइनस के 2 के बराबर, और प्लस में मैंने नेक्स्ट में 2 लिया तो ये दोनों पैरेलल में कैंसिल, यहां पर आपके 0 माइनस के 1 जो कि नॉट इक्वल टू 0 के बराबर। नेक्स्ट में यहां पर आपको 2 और x माइनस के 4 2x माइनस के 2 और प्लस के 2 माइनस के 1 बराबर 0 के बराबर। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू है 2x के बराबर माइनस के 8x प्लस में 8 के बराबर और माइनस के 2 बराबर 0। तो इसमें से इसे माइनस किया, माइनस के 6x, इसमें से इसे किया तो प्लस के 6 नॉट इक्वल टू 0 के बराबर। जहां पर आपके लोग माइनस के 6x बराबर माइनस के 6, माइनस से माइनस कैंसिल, तो और जो कि नॉट इक्वल टू, तो x बराबर 6 अपॉन में 6 नॉट इक्वल टू, तो x बराबर नॉट इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू जब आप माइनस के 1 रखेंगे तब इसकी मैट्रिक्स जो है आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3 मिलेगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। काफी बार पूछा गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको मैंने कर दिया तो आपको सिंपल लग रहा होगा, लेकिन अगर ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट मिलता तो आप कंफ्यूज हो जाते थे इसको किस तरीके से फाइंड करें। ठीक है,
तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी के जो रिलेटेड क्वेश्चन है हम उनको करेंगे जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जाते हैं। और वीडियो शेयर करें, लाइक करें ज्यादा से ज्यादा और सपोर्ट करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां पर कमेंट कीजिए, आप क्वेश्चन भेजिए, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। ठीक है, मैं आपकी हेल्प के लिए बैठा हुआ हूँ, जो भी आपके सारे सॉल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। चैनल को जरूर शेयर करते रहें।